देश की जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त इंटरनेट की मदद से हम लोगों तक पहुंच रही हैं वो यकीनी तौर पर न सिर्फ दिल को दहला देने वाली बल्कि हद से ज़्यादा रुला देने वाली भी हैं, क्योंकि तुर्की की मजबूत से मजबूत ऊंची से ऊंची ऐतिहासिक इमारतें न सिर्फ ज़मींदोज़ हो चुकी हैं बल्कि लाखों की तादाद में लोग बेघर होने की कगार पर भी पहुंच चुके हैं। हजारों की तादाद में लोग जख्मी हैं और बेशुमार लोग अभी तक अपनी जान भी गंवा चुके हैं। तुर्की के साथ साथ दुनिया भर के अलग अलग इलाकों से भी जो एक्सपर्ट्स की टीमें पहुंची हैं वो लगातार पिछले कई घंटों से यही कोशिशें कर रही हैं कि वो जल्द से जल्द इन दबी कुचली बिल्डिंग्स के नीचे से ज़्यादा लोगों को निकाल सकें। यही वजह है कि अब इस तरह की बहुत सारी फोटोज़ और वीडियोज़ भी वायरल हो रहे हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि कभी तो एक बच्चा अपने मरे हुए माँ बाप के लिए रो रहा है, तो कभी कोई माँ बाप हैं कि जो अपने बच्चे को खोज रहे हैं या फिर अपने बच्चे को खो ही चुके हैं। 7 फरवरी यानी कि ट्यूसडे की सुबह के जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त दी गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की में मरने वाले लोगों का आंकड़ा लगभग 4300 से भी ऊपर पहुँच चुका है। और बदकिस्मती की बात यह है कि यह आंकड़ा यहीं पर नहीं रुकने वाला है, बल्कि एक्सपर्ट्स ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जिस तरह की सिचुएशन है ये आंकड़ा डबल ट्रिपल बल्कि कई गुना बढ़ेगा। यानी मजबूरन कठोर शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि तुर्की और सीरिया के इलाके में इस हादसे की वजह से जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा इतना ऊपर जाएगा कि जितना शायद हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये भी है कि तुर्की में ऐतिहासिक तौर पर यह सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा है और न ही ये शायद आखिरी बार हो रहा है, बल्कि तुर्की के इतिहास में हमेशा से ही ऐसे जलजले और ऐसे भूकंप आते रहे हैं कि जो दुनिया के बाकी इलाकों से ज़्यादा खतरनाक और अलग हुआ करते थे, और फ्यूचर में भी बदकिस्मती से ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर मैं ये सब कुछ इतने दावे के साथ क्यों कह रहा हूँ? आखिर तुर्की के ही साथ ये सब कुछ क्यों होता है? तुर्की की ज़मीन में दुनिया के बाकी देशों की ज़मीन से ऐसा क्या अंतर मौजूद है कि जिसकी वजह से न सिर्फ इतिहास में ही तुर्की को दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले में ज़्यादा बार बल्कि ख़तरनाक ज़लज़लों का सामना करना पड़ा है, बल्कि फ्यूचर में भी उसको दुनिया के बाकी इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा और ख़तरनाक भूकंप का सामना करना पड़ेगा। तो इस पूरे मुद्दे को समझने से पहले अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुर्की के पिछले 10 साल के इतिहास पर भी नज़र डाल लें तो हमको पता चल जाएगा कि आखिर तुर्की किन बड़ी मुसीबतों का सामना करता है। लास्ट बार सन 2020 में ही 2 बार वहां पर भूकंप आया था। सन 2020 के अक्टूबर के महीने में आया था जिसमें लगभग 24 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसी साल के जनवरी में भी आया था जिसमें लगभग 22 लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। 2011 में भी आया था जिसमें लगभग 138 लोगों ने जान गंवाई थी। मार्च सन 2010 में भी आया था जिसमें लगभग 51 लोगों की जान गई थी। इसके अलावा 1999 में आया था जिसने लगभग 17,000 लोगों को अपना शिकार बनाया था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि तुर्की के इतिहास में अभी तक जितने भी भूकंप आए हैं उनमें सबसे खतरनाक और सबसे बड़ा भूकंप 1939 का माना जाता है। 1939 में जिस तरह का भूकंप तुर्की देश में आया था, इस तरह का न इससे पहले देखा गया था और न कभी इससे बाद में देखा गया था। ये भूकंप कितना बड़ा और ख़तरनाक था इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस भूकंप की वजह से लगभग 30,000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मगर अब होश उड़ा देने वाली बात यह है कि 6 फरवरी सन 2023 के दिन, यानी सिर्फ अभी एक दिन पहले ही जो तुर्की में भूकंप आया है वो सन 2039 के भूकंप से भी ज़्यादा खतरनाक है। यानी ये तुर्की के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा भूकंप है। और ये भूकंप इसलिए भी ज़्यादा खतरनाक बन गया क्योंकि तुर्की के वक्त के मुताबिक सुबह 4 बजे जब इसने दस्तक दी थी उस वक्त तुर्की के ज़्यादातर लोग अपने घरों के अंदर बेखबर सो रहे थे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने जब से ये खबर पड़ी होगी वो इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि आखिर ये भूकंप आया कहाँ है, क्योंकि तुर्की का तो समझ में आ रहा है मगर बार बार न्यूज़ या फिर सोशल मीडिया पर सीरिया, जॉर्डन, इजराइल और इस जैसे देशों का नाम क्यों आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये जो भूकंप आया है इसको आप लोग स्क्रीन पर नज़र आ रहे इस मैप के ज़रिए से समझिए। दरअसल दोस्तों, ये भूकंप तुर्की के किसी सेंटर यानी मेन इलाके पर नहीं आया है, बल्कि ये तो बॉर्डर वाले इलाके पर आया है। इस हिसाब से इस पूरे भूकंप ने तुर्की के इलाके के साथ साथ सीरिया के भी एक अच्छे खासे इलाके को कवर किया है और इसका हल्का फुल्का असर इसराइल, फिलिस्तीन, जॉर्डन, लेबनान इन जैसे देशों में भी दिखाई दिया है। मगर हाँ, अगर बात की जाए नुकसान की तो तुर्की के मुकाबले में सीरिया का बमुश्किल 5 से 10% ही नुकसान हुआ है। और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि सीरिया के जिस इलाके में ये भूकंप आया है वो ऑलरेडी डेवलप ही नहीं था। बहुत सारी होने वाली जंगों की वजह से ये इलाका पहले ही बर्बाद हो चुका है, इसीलिए ना तो यहाँ पर ज़्यादा कोई बिल्डिंग्स हैं और ना ही ज़्यादा लोग आबाद हैं। जो आबाद हैं भी वो भी ऊंची और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की बजाय अपने छोटे और हल्के घरों में रहते हैं। एक कहावत तो आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी कि अगर किसी भी चीज़ के 4 फायदे होते हैं तो एक न एक नुकसान भी होता है, और यही बिल्कुल
तुर्की के साथ है। दरअसल दोस्तों, जब भी हमसे ये सवाल किया जाता है कि भाई बताओ लोकेशन के एंगल से दुनिया का सबसे बेस्ट देश कौन सा है, यानी दुनिया का जो नक्शा है, दुनिया का जो मैप है, उसमें सबसे अच्छी जगह पर कौन सा देश मौजूद है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब यकीनी तौर पर तुर्की ही होता है। वो इसलिए क्योंकि तुर्की जिस जगह पर मौजूद है वो कई हिसाब से दुनिया की सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। चाहे बात दुनिया में हो रहे व्यापार की हो या इस जैसी और चीज़ों की, हर मामले में दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देशों को भी तुर्की का मुहताज होना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन की वजह से। तुर्की एक ऐसा देश है कि जो ज़मीनी तौर पर यूरोप और एशिया के बीच पुल का काम करता है, यानी अगर आप लोगों को ज़मीन के रास्ते से एशिया से यूरोप जाना है तो तुर्की को पार करना ही होगा। मगर दोस्तों, एशिया और यूरोप के बीच एक ब्रिज यानी एक पुल का काम करने की तुर्की की ये जो खूबी है, यही दरअसल उसके लिए बर्बादी लेकर आती है, और यही वजह बनती है उन बड़े बड़े भूकंपों की कि जो आमतौर पर तुर्की में देखने को मिलते ही रहते हैं। तो इसीलिए ये बात तो अब क्रिस्टल क्लियर है कि तुर्की कभी भी अपने यहाँ पर आने वाले बड़े बड़े और खतरनाक भूकंप से नहीं बच सकता है। तुर्की में हमेशा ये भूकंप आते ही रहेंगे, बल्कि तुर्की के लिए बेहतर ये होगा कि वो अपने यहाँ का सिस्टम मजबूत करे और किसी तरह से अपने यहाँ की बिल्डिंग्स, अपने यहाँ के घर इस तरीके के तैयार करे, या फिर इस तरीके का माहौल बनाए कि जब भी वहाँ पर इस तरह के भूकंप आए तो कम से कम नुकसान हो। इसके अलावा दोस्तों, हम लोग सिर्फ और सिर्फ तुर्की के लिए दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि तुर्की के हालात कितने बुरे हैं इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग इसी बात से लगा सकते हैं कि न सिर्फ पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी गई है, बल्कि दुनिया के सारे ही देश, अब वो चाहे राजनीतिक तौर पर तुर्की के दुश्मन हों या फिर दोस्त हों या जो भी हों, सभी मदद के लिए फौरन तुर्की के साथ आ चुके हैं। ज़्यादातर देश सिर्फ कुछ घंटों के अंदर ही न सिर्फ अपने एक्सपर्ट्स की टीमें टर्की भेज चुके हैं, बल्कि और भी हर तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस लिस्ट में हमारा प्यारा देश भारत भी हमेशा की तरह सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आगे ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और अपडेटेड वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।